हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कुछ दिनों पहले मिसलेनियस सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिसलेनियस का सब डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम जो WBPSC कंडक्ट करता है, तो उसमें अभी कुछ सालों से देख रहे होंगे आप लोग के एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप के बाद, यानी कि जो डेट ऑफ क्लोजिंग है उसके बाद एक एडिट विंडो आता है, जिसमें आपका कुछ भी नाम या कुछ भी अगर गलत हुआ तो उसको रेक्टिफाई करने का, उसको एडिट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप बहुत ही ज़्यादा आप लोग केयर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि एडिट विंडो नहीं होगा, देयर शैल बी नो एडिट विंडो। तो इस टाइम जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करें तो बहुत ही अच्छे से अपना ईच एंड एवरी डिटेल्स पहले देख ले, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। अदरवाइज़ आपका वो गलती रेक्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। तो ये आपको पहला चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी एडिट विंडो नहीं होगा इस बार। उसके बाद देखिए मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस एग्ज़ाम में ये 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। जिस तरह से WBCS होता है उसी टाइप पे है। पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और फिर बाद में आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल 19 पोस्ट है। आप अपने हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तब उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर 19 पोस्ट है। अब देखिए वैकेंसी कितना है ये तो यहाँ पर बताया नहीं गया, अभी बोला गया है कि वैकेंसी आप लोगों को बता दिया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्ज़ाम। अब कौन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन एकदम सिंपल है। जो ग्रेजुएट है कोई भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इस एग्ज़ाम में आपको, जैसे कि PSC के अदर एग्ज़ाम में भी होता है, बंगाली मस्ट, यानी कि आपको यू हैव द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली। ठीक है, तो ये जो बंगाली मस्ट है ये इंटरव्यू के टाइम में वो लोग टेस्ट करते हैं, और उसमें अगर आपका, उन लोगों को अगर ऐसा फील हुआ कि आपको बंगाली का सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो दे कैन रिजेक्ट योर कैंडिडेचर। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। तो ये आपको बंगाली, आपका नॉलेज ऑफ बंगाली टेस्ट किया जाएगा वहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिनका नेपाली लैंग्वेज है उनके लिए बंगाली मस्ट नहीं है। और देखिए अब कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मिनिमम इसका जो एज है वो है 20 ईयर्स, और मैक्सिमम इसका है 39 ईयर्स। ये है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जो OBC कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट है या फिज़िकली हैंडीकैप जो है, उन लोग के लिए जो एज रिलैक्सेशन नॉर्मल मिलता है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि उन लोगों के लिए मैक्सिमम एज होगा 42 ईयर्स। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, तो आप 5 ईयर्स इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 44 ईयर्स। लेकिन ये जो SC ST या फिर जो OBC कैंडिडेट है ये स्ट्रिक्टली वेस्ट बंगाल स्टेट का होगा। अदर स्टेट का जो भी, मान लीजिए अगर कि कोई बिहार का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट। उन लोगों को कोई SC ST या OBC कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म तो आप फिलअप कर सकते हो ऑनलाइन मोड। फॉर्म का डेट भी स्टार्ट हो चुका है और 2 नवंबर लास्ट डेट है। और 160 रुपीज़ लगेगा जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए या फिज़िकली चैलेंज जो है, डिसेबल, उन लोग के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और जनरल के लिए 160 है। अब ये तो है कि अब देखिए अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा कैंडिडेट जो अपना एग्ज़ाम देते वक्त अपना कोई आइडेंटिफिकेशन अगर शो किया है, तो वहाँ पर किसी भी तरह से अगर अपना आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहा है तो वो 10% मार्क्स जो है, जनरल रूल है ये कि उसमें पेनल्टी मिलता है, यानी कि आपको 10% मार्क्स डिडक्ट होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिनका 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम आया है, तो किस कैंडिडेट को लिया जाएगा? तो टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल क्या है? पहला है कि प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को जिसका पर्सनालिटी टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आया है। फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट है, दोनों का अगर मान लीजिए 400 करके मार्क्स आया है इंक्लूडिंग द पर्सनालिटी टेस्ट एंड मेंस, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि पर्सनालिटी टेस्ट में जिसका हाईएस्ट आया है
उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर दोनों का पर्सनालिटी टेस्ट में सेम मार्क्स आया तो क्या होगा, तो होगा कि दो पेपर जो हर दोनों कैंडिडेट का दो पेपर लिया जाएगा, जो उसका हाईएस्ट मार्क्स हो और जो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है, दोनों पेपर को ऐड करके देखा जाएगा। अगर उसमें भी सेम है तो फिर वन पेपर को लिया जाएगा। अब अगर उसमें भी सेम है तो लास्ट जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो होगा आपका एज प्रेफरेंस, यानी जिनका ज़्यादा एज होगा उनको जॉब दिया जाएगा, यानी उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ जनरल रूल था। और आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, मेंस और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो प्रीलिम्स का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 1/3 नेगेटिव रहता है, जो जनरल रूल है पीएससी का मैक्सिमम एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि 2 नवंबर जो है लास्ट डेट है, तो आप लोग ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये एग्ज़ाम। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका मैंने बताया कि 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, तो 3 पार्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स कुछ इस तरह से है कि 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा। अब 200 मार्क्स का प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस आएगा। मिसलेनियस में 100 क्वेश्चन आता है, WBCS की तरह नहीं है जहाँ पर 200 क्वेश्चन आए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन आएगा। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच। अब उसमें 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेगा जीएस से रिलेटेड, यानी जनरल स्टडीज़, जो 150 नंबर का होगा। और 50 नंबर का जो है आपका अरिथमेटिक से आएगा, जो कि 25 क्वेश्चंस होगा। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 1.5 घंटा। तो ये आपको याद रखना है चीज़। और 1/3 जिस तरह से स्टैंडर्ड रूल है नेगेटिव का वो रहेगा। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो रहेगा, मेंस एग्ज़ाम में 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है आपका रहेगा इंग्लिश का, पेपर 2 जो है बंगाली, जिनका है बंगाली होगा, जिनका हिंदी है वो हिंदी, जिनका उर्दू है, जिनका नेपाली है, संथाली है, ये सब होगा। और थर्ड पेपर जो होगा जीएस पेपर विथ अरिथमेटिक। हर पेपर जो है 150 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 मार्क्स, और दिया जाएगा आपको 2.5 घंटा पेपर के लिए। अब यहाँ पर जिनका ज़्यादा आया उन लोगों को कॉल किया जाएगा फिर पर्सनालिटी टेस्ट में। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो होगा 100 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस भी आपको दिया हुआ है कि आपको सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। जीएस में क्या है, प्रीलिम्स और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल नॉलेज ऑफ अ कैंडिडेट इन डिफरेंट स्फीयर्स। अरिथमेटिक जो है आपका वही माध्यमिक बेसिस पे रहता है, जो WB बोर्ड का रहता है, मैथ्स, ठीक है। अब देखिए जीएस का यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि जीएस में क्या क्या आएगा नहीं आएगा। तो जीएस में आपका यहाँ पर हिस्ट्री भी रहता है, इसमें इकोनॉमिक्स भी रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस रहता है, ज्योग्राफी से भी रहता है, करंट अफेयर्स से भी रहता है, साइंस का भी क्वेश्चंस रहता है। तो बेसिकली जो हम लोग WBCS का जो प्रिपरेशन करते हैं उसी लेवल का क्वेश्चंस रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 1.5 घंटा आपको सिर्फ दिया जा रहा है, जबकि BCS में आपको 2.5 घंटा मिलता है और 200 क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद देखिए ये मेंस में आपका पेपर जो है, जो 3 पेपर है उसके बारे में बता दिया गया है कि मेंस में आपका क्या क्या मतलब किस तरह का क्या क्या चीज़ आएगा। तो मेंस में देखिए इंग्लिश में आपका ड्राफ्टिंग रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग आएगा, और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यूज़ ऑफ कॉमन फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब रहेगा इंग्लिश में। तो ये पेपर 1 का चीज़ है, 150 नंबर का ये सब चीज़ रहेगा। पेपर 2 जिनका जो है उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, नेपाली है, संथाली है, सब का यही रहेगा कि आपका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगा, फिर आपका वही प्रेसी एक आएगा और ग्रामर रहेगा। और उसके बाद से जो है पेपर 3 में तो मैंने कह दिया कि जीएस और आपका अरिथमेटिक का रहेगा। और यहाँ पर देखिए फिर से ये चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी अपना मेंस का पेपर में अगर आइडेंटिफिकेशन शो करता है कोई भी हिसाब से, अगर यानी कि कोई भी इस तरह का कुछ सिंबल या कुछ ऐसा यूज़ किया जिससे वो डिस्क्लोज़ कर रहा है अपना आइडेंटिटी को, तो 10% मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ये था मिसलेनियस के बारे में। और भी अगर जानकारी चाहिए मिसलेनियस के बारे में कि क्या है नहीं है, तो अपना जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।